हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज डिफ़ॉल्ट वैल्यू हुक इन रिएक्ट। तो ये जो हुक है रिएक्ट 18 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसे हम रिएक्ट 18 के अगर मिनिमम वर्जन रिएक्ट 18 चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, और इस सबब पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट 18 में यूज़ कर सकते हैं इसको आप, और या फिर उस सबब या रिएक्ट 19 हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। तो यूज डिफर्ड वैल्यू हुक इन रिएक्ट डिफर्स अ वैल्यू अपडेट टू अवॉइड ब्लॉकिंग द यूआई, आइडल फॉर डिलेइंग एक्सपेंसिव रेंडर्स वाइल कीपिंग इनपुट स्नैपी। तो ये क्या होते हैं कि एक्सपेंसिव रेंडर्स क्या होते हैं और ये कैसे ब्लॉक कर देते हैं यूआई को, उसी को हम समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो थ्योरी ऑटोमेटिकली जो जितनी भी कम समझ में मुझे पता है, थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। चलते हैं वीएस कोड पर। उससे पहले दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। मैंने ना एक तो सर्च कंपोनेंट बनाया बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका कोड आप नोट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे यूज़ मेमो, और यहाँ पर ये इस तरीके से हमने लिया हुआ है ऐप कंपोनेंट हैंडल चेंज। इसको मैं वीएस कोड में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या किया हुआ है हमने, देखो। सबसे पहले हमने एक ऐप कंपोनेंट बनाया हुआ है। ऐप कंपोनेंट में हमने क्या किया हुआ है, वैल्यू ली है। यहाँ पे ये वैल्यू और एक स्टेट ली है, जो वैल्यू सेट वैल्यू है। एक हैंडल चेंज फंक्शन लिया है, तो इस वैल्यू को हमारे लिए सेट करा रहा है हैंडल चेंज। ठीक है, सेट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इनपुट टाइप टैक्स, यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू कर दी हमने, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज। और ये वही जो वैल्यू एज अ प्रॉप्स सर्च वैल्यू को पास कर दी। और इसको अभी कंसोल को चलो ऐसे रहने देते हैं। यहाँ कंसोल कराई है मैंने वैल्यू, यहाँ वैल्यू मैंने कंसोल करा रखी है। ये ऑप्शनल है, आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। इसका भी यूज़ के देखेंगे बाद में हम। अभी हम इस पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रिएक्ट वर्जन 18 के प्रोजेक्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हमें यूज़ मेमो लगाना पड़ेगा। यूज़ मेमो लगा दिया हमने, वैल्यू को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, जो कि 0 से लूप स्टार्ट होकर हमारा 20,000 तक जाएगा। और लिस्ट डॉट पुश डिव की वैल्यू और डिव, यहाँ पे जो भी इसकी जो भी वैल्यू है उसको मैंने 20,000 टाइम प्रिंट करा दिया की में। जो भी इंडेक्सिंग की जो वैल्यू है, लूप की जो वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा, यहाँ पे दे दी। ठीक है, और इस लिस्ट को हमने रिटर्न कर दिया। सिंपल ये किया हुआ है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये देख लो, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखो, थोड़ा पॉज कर देता हूँ वीडियो को, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं आप। और आप इस कोड को भी लिख सकते हैं। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो आई होप गाइस आपने लिख लिया होगा। और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सीएसएस लगाई है, बस थोड़ी सी, इसको देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए इनपुट को। ठीक है, अब हमें इशू क्या आता है यहाँ पे, देखो 20,000 टाइम जो भी हम वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे वो 20,000 टाइम हम प्रिंट करा रहे हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैंने वसीम, मैंने यहाँ पे वसीम टाइप कर दिया। कितनी लैगिंग आ रही है इसमें, देखो कितना लैग कर रहा है, क्योंकि 20,000 टाइप हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यही होती है हमारी, क्या होती है, ये जो मैंने आपको बताई थी ना, एक्सपेंसिव रेंडर हो गया हमारा। और ये क्या कर रहा है, यूआई को ब्लॉक कर रहा है, लैग कर रही है यूआई हमारी यहाँ पे, देखो। और जैसे ही मैं इसको हटा भी दूंगा ना, यहाँ पे गया मैं और सबको हटा दिया, तो कितना लैग कर रहा है रिमूव करने में। ठीक है, ये है। और जैसे ही मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, फिर से ये कितना लैग कर रहा है। तो ये होती है हमारी एक्सपेंसिव यूआई अपडेट। तो इस लैगिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास आता है पिक्चर में यूज़ डिफॉल्ट वैल्यू हुक। अब हम प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल देखेंगे, यूज़ डिफॉल्ट वैल्यू हुक का, किसमें, बीएस कोड में। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस लैगिंग को स्टॉप करने के लिए। इस लैगिंग को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे एक लगाएंगे, कॉन्स्ट यहाँ पे लगाते हैं हम, डिफर
वैल्यू और यहाँ पे लगा देंगे मैं यूज़ डिफर्ड वैल्यू हुक। इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हमें ये वैल्यू पास कर देंगे तरीके से। यहाँ पर हम ये वैल्यू पास कर देंगे। अब क्या होगा इसका देखना, इतना पास करने के बाद अभी मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। अब जैसे ही मैं टाइप करूँगा कुछ देखो कितना स्मूथली टाइप हो रहा है। तो ये क्या करता है बिहाइंड द सीन जो है ना, यूज़ डिफर्ड वैल्यू क्या यूज़ करता है, जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा थ्रोटलिंग एंड डिबाउंसिंग का यूज़ करता है ये। तो कभी भी किसी भी इनपुट फील्ड के ऑन चेंज पे आप कोई भी एपीआई कॉल कर रहे हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि ना आप लोग उसको यूज़ करें, यूज़ डिफर्ड वैल्यू को, ठीक है, या डिबाउंसिंग को यूज़ करें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ करते हैं और यहाँ पे डिफर्ड वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। डिफर्ड वैल्यू में हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंस दिखाना है मुझे, ठीक है, आप लोगों को कैसे वर्क कर रहा होगा ये बिहाइंड द सीन। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अब हम कंसोल पे चलते हैं और मैं कंसोल डाउन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ मैं और रिफ्रेश माल कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल में दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, देखो अगर मैं थोड़ा जूम, दोनों वैल्यू आ रही हैं कंसोल में, बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एम्प्टी होंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पर आप देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, देखो यहाँ तो मैंने डब्लू टाइप कर दिया, डब्लू हैंड टू हैंड यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर देखो वैल्यू, ये तो इनिशियल वैल्यू का, इनको इग्नोर करिए। डब्लू टाइप करा मैंने, डब्लू हैंड टू हैंड यहाँ पर आ गया वैल्यू में, यानी कि, और यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में बट थोड़ी देर बाद आया वो। तो यही क्या करता है, कुछ कुछ टाइम के लिए डिले करेगा, कुछ सेकंड के लिए पॉज लेगा, उसके बाद ये स्टेट को अपडेट करेगा। ये काम करता है डिफॉल्ट वैल्यू का। अब मैं जल्दी जल्दी टाइप करूँगा ना, देखो यहाँ पे, अभी मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ वसीम, तो यहाँ देखो डिफॉल्ट वैल्यू थोड़ा, देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट नेम लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉस। अब यहाँ पर देखना, पहले यहाँ पे कुछ नहीं किया इसने, अरे अच्छा क्लियर नहीं करा था मैंने, एक सेकंड रुक जाइए, दोबारा से टाइप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्लियर कर लेते हैं कंसोल, अब करते हैं। देखो सबसे पहले हमने डब्लू टाइप किया, डब्लू यहाँ पर आया, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में नहीं आया, नहीं, फिर हमने डब्लू ए आया गया वहाँ पे वैल्यू में, पर यहाँ पे क्या रहा है डिफॉल्ट वैल्यू में डब्लू। फिर जब हमारी वैल्यू में जब वॉज आ गया तो यहाँ पे क्या आया डब्लू ए, फिर लास्ट में जाके क्या हो गया वॉज। तो ये कुछ डिले करके अपडेट करेगा, पहले कुछ डिले लेगा, डिले करने के बाद ये अपडेट करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है थ्रोटलिंग को और डिबाउंसिंग को, तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ एपीआई जैसे हम कॉलिंग कर रहे हैं ऑन चेंज पे इसके, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं और उसका कस्टम हुक भी बना सकते हैं आप डिबाउंसिंग का, वो भी देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में। डिबाउंसिंग का हुक ये, और ये मतलब रैंडम नंबर जनरेशन का हुक भी देखेंगे, ठीक है। तो ये है गाइस, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्यों यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे देखो अब कोई भी लैगिंग नहीं रही जरा से, कितना स्मूथली दिख रहा है, देखो ये कितना स्मूथली। और अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, ये यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से हटा दूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एज ए वैल्यू ले लूँ, देखो कितना लैगी हो जाएगा। यहाँ पे देखना, अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूंगा, यहाँ पर देखना फिर लैगिंग कर रहा है ये, यहाँ देखो, देखो फिर लैगिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे अगर मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार, यहाँ पे देखना लैगिंग करना स्टार्ट कर देगा ये। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। हाँ, यहाँ पे मैंने 200 कर दिया ना, यहाँ पे 20,000 करना पड़ेगा मुझे, फिर लैगिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे क्लियर करा, यहाँ पे जैसे मैं टाइप करूँगा, डब्लू टाइप कर दिया, कितनी देर में डब्लू आ रहा है यहाँ पे देखो, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो दोबारा मैं वसीम टाइप करूँगा, कितना लैग कर रहा है देखो, ये फिर लैग करने लगा। ये इसी लैगिंग को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको 20,000 ही रहने देते हैं हम, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मूथनेस के लिए जैसे मैं हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे इतना स्मूथली टाइप करेगा। पहले वैल्यूज़ की अपडेट करेगा इनपुट बॉक्स की, उसके बाद यहाँ पे करता है करेगा, ठीक है। स्मूथली वर्क करने लगेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पर देखना एकदम मैं क्लियर करूँगा, कुछ देर बाद पहुँच लेगा, उसके बाद ये क्लियर करेगा। कुछ टाइम लेता है देखो गाइस अपडेट करने में, ठीक है, इस तरीके से देखो, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू अपडेट कर देगा और यहाँ पे सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में कि कैसे हम डिफर्ड वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इसका मतलब भी आपको समझ में आया हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये और कहाँ पे आपको यूज़ करना है, मैंने आपको बता भी दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया यूज़ डिफर्ड वैल्यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ ट्रांजिशन हुक। तो यूज़ ट्रांजिशन हुक क्या होता है रिएक्ट के अंदर और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ट्रांजिशन हुक भी जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था वो रिएक्ट 18 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है ये जो यूज़ आईडी हुक है, यूज़ डिफर्ड वैल्यू, यूज़ ट्रांजिशन हुक, अगर आपका वर्जन रिएक्ट का जो वर्जन लेस देन 18 है तो आप उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मिनिमम वर्जन 18 होना चाहिए। 18 वर्जन होगा तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे, 19 होगा तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 18, रिएक्ट 18 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक हुक और बचता है रिएक्ट 18 में यूज़ ट्रांजिशन हुक। उसके बाद फिर हम रिएक्ट 19 के हुक्स कवर करेंगे, फिर रिएक्ट राउटर पर चलेंगे। इस तरीके से हम कवर करेंगे कि कैसे हम रिएक्ट राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइज।